तेजस्वी यादव लालू प्रसाद धर्मात्मा का बेटा है। तेजस्वी यादव जो कहता है वही करेगा। अब FIR होता है, अब लाठी बजड़ता है, इसी के लिए लाठी के डर से ये लोग डर रहे हैं। बार खून होता है। चैन छीना, पहले छीन लेता था, मारता नहीं था, अब चैन भी छीन लेता है, 2 गोली दे भी देता। ये पूरे तरह से मानसिकता खराब है नीतीश कुमार को, और हर एक तरह से इस्तीफा दे करके बढ़िया से इलाज करना चाहिए। आज का डेट है समाज सहरसा का, एक शिक्षक को 8 गोली मार दिया, जबकि वो शिक्षक DGP से लेके SP से लेके DM से लेके सबको दे दिया है आवेदन। क्या उसका रक्षा करना आपका अधिकार नहीं था? आप ही का सरकार का आदमी था। बेरोजगारी का जो दंश झेल रही है बिहार, इस बिहार को बेरोजगारी से अगर कोई उबारेगा, कोई उबारने के अगर किसी में क्षमता है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ये सत्ता किसी की नहीं है। आप सत्ता का इतिहास उठाकर देख लीजिए। सत्ता का नियम क्या है? परिवर्तन। आप लाख अच्छा काम कीजिए, लेकिन आने वाले जनरेशन को भी अच्छा कार्य करने के लिए आप स्वयं आगे बढ़ा दीजिए। बिहार का विधानसभा चुनाव अब 4 महीने बाकी है, और 4 महीने में राजनीति की क्या बिसातें होंगी, किस तरफ करवट लेगा इस बिहार की राजनीति, वो देखने वाली बात है। ऐसे में ये लोग कयास लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो कितना दम दिखा पाते हैं। हमारे साथ जनता है, हमारे साथ बाबा भी हैं, इनसे पूछेंगे कि तेजस्वी यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे तो किस मुद्दे पे लड़ेंगे। जैसे उनका मुद्दा है माई बहन योजना, क्या लगता है इस योजना के तहत वो लोगों पर, महिलाओं को प्रभावित कर पाएंगे? वो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद धर्मात्मा का बेटा है। तेजस्वी यादव जो कहता है वही करेगा। फलतुआ बात तेजस्वी यादव नहीं बोलता है। और एक बात सुन, आई लिखे लालू प्रसाद जो के राज में 15 बरस में जो भी राज किए, आज तक गरीब पर डंडा नहीं चला था, न कोई विद्यार्थी पर डंडा चला था, न कोई मजदूर पर डंडा चला था, न कोई लड़की पर डंडा चला था। मगर 2014 से जितना लड़का लड़की अपना हक मांगने के लिए जाता है, नौकरी मांगने के लिए जाता है, तो नीतीश कुमार लाठी से बात करता है और कहता है लाठियों चला है। अरे आप ऑर्डर देते हैं तब न प्रशासन चलाता है, और कहता है लाठियों चला है। इसलिए पूरे तरह से मानसिकता खराब है नीतीश कुमार को, और हर एक तरह से इस्तीफा दे करके बढ़िया से इलाज करना चाहिए। किसी को हाथ में समझाना चाहिए, चाहे बीजेपी के पास हो चाहे किसी के पास हो, समझाना चाहिए। नीतीश कुमार से चलने वाला नहीं है। कहने कि पहले भी वादा किए थे कि भैया 5 बरस रहेंगे तो इसके बाद तेजस्वी यादव बनेंगे, मगर इस तरह से पूरे तरह से जो है गलती किया है नीतीश कुमार। यदि नहीं सचेत होगा तो और पूरे तरह से सेंसलेस हो जाएगा, और बिहार में मृत भुवन में उसको दुख भोगना है। क्या बोले, किस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है किधर जनता इस बार किसको देख रही है? मेरे ख्याल से तो शायद NDA। हाँ, एकदम। किधर, मतलब नीतीश कुमार पर तो सवाल उठाने लगे हैं कि उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, तो फिर क्या लगता है आपको? उठाने वाले उठाएंगे ही, देखिए। नहीं समझे? जब RJD लालटेन के साथ थे तब उस समय था तो कुछ नहीं, गलती से हो गया, ये हो गया। तो विपक्ष का काम ही है कंज कसना। हाल फिलहाल में देखिए, आपने लालटेन समय में सरकार जो प्रशासन थी हमारी बिहार की, मतलब क्या कहते ना, मर्द थी। जब जब लालटेन सत्ता में आई है, बिहार पुलिस ना मर्द वाली काम की है। क्यों? लालू यादव का कहना था कि कोई सिपाही थाना से बाहर नहीं निकलेगा, चोरी हो, डकैती हो, गुंडागर्दी हो। आज कम से कम नीतीश जी के राज में आपकी बहन, हमारी बहन घर से बाहर निकल रही है। अभी कम से होता है, कैसे? अभी लूट अब FIR होता है, अब लाठी बजड़ता है, इसी के लिए लाठी के डर से ये लोग डर रहे हैं। बार खून होता है। खून हो रहा है, लेकिन उस पर एक्शन भी हो रहा है। पहले एक्शन नहीं होता था। हाल ही फिलहाल देखिए, जब पता चला, जब पहले प्रशासन को काम करने के लिए सरकार रोक देता था। पहले होता था सर, अगर 2 टका आपका पास था ना, आज कल लमसम 3 रोज का माहौल है पटने का कहानी। इसका चैन छीना, पहले छीन लेता था, मारता नहीं था, अब चैन भी छीन लेता है, 2 गोली दे भी देता है। पहले क्या था, अगर हम आपसे दुश्मनी है कहा के लड़ते थे, चुरा के नहीं मारते थे। काम वही है, आज के समय में चुरा के आता है, 2 गोली दे देता है, सरकार का झाल बजाता है। आज का डेट है समाज सहरसा का, एक शिक्षक को 8 गोली मार दिया, जबकि वो शिक्षक DGP से लेके SP से लेके DM से लेके सबको दे दिया है आवेदन। क्या उसका रक्षा करना आपका अधिकार नहीं था? आप ही का सरकार का आदमी था। इस महाजंगल राज बोलता था, अभी महाजंगल राज है।
क्राइम देखिए, क्राइम हो रहा है लेकिन सरकार एक्शन ले रही है भैया। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, सरकार एक्शन भी ले रही है। क्राइम होने से नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन पहले क्राइम होता था सरकार पूरा सपोर्ट करती थी, अभी सरकार प्रशासन एक्शन ले रही है भैया। मर जाता है आदमी, ऊपर चला जाता है। 15 रोज के बाद एगो बाबा को घींच के ठेल दिए, वो सरकार मेरा अभी कर रहा है। अगर सरकार चाह लेगा तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि सरकारें मिला हुआ है करप्शन में। इसलिए हम जरूर कहेंगे नीतीश कुमार को कि यदि लालू प्रसाद की जीता जिंदगी में अपना कर्ज सधाना है तो तेजस्वी यादव को दे दीजिए, सीएम बना दीजिए, और बढ़िया से निशान कुमार तेजस्वी यादव लड़ेंगे बिहार में, और सत्ता आपको बचे रहेगा, नाम रोशन रहेगा, और आपको बढ़िया से तेजस्वी यादव और निशान कुमार आपको इलाज करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। कल विधानसभा चुनाव है, जनता इस बार किसको देख रही है? बिहार की सत्ता कौन संभालेगा? देखिए, हर चीज का एक नंबर होता है। किसी चीज के अगर आप टिकट कटाने के लाइन में खड़े होंगे तो उसमें भी लाइन है। उसी तरह बिहार के सत्ता संभालने भी लाइन लगी हुई है। उसमें नीतीश कुमार जी थे, उनके आगे लालू जी थे, लालू जी के पीछे राबड़ी जी के पीछे नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार के पीछे तेजस्वी यादव जी। तो निश्चित रूप से इनको मौका मिलना चाहिए ताकि बिहार को एक होनहार युवा मिले, और जो बिहार जिस समस्याओं से ग्रसित है, बेरोजगारी का जो दंश झेल रही है बिहार, इस बिहार को बेरोजगारी से अगर कोई उबारेगा, कोई उबारने के अगर किसी में क्षमता है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। अब तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट चाहिए, अति पिछड़ा समाज जो है उनको मदद नहीं कर रहा है, इसलिए वो अति पिछड़ा समाज में वो अपना पैठ बनाए और कुछ अगड़ी जातियां को बने, सारे लोग का समर्थन होना चाहिए। बोलते हैं वो A to Z की पार्टी, अब तो वो खुल के बोल रहे हैं कि A to Z है। क्या लगता है ये काम करेगा? A to Z पार्टी के वो बोल रहे हैं, लेकिन A to Z का भी उनको समर्थन प्राप्त नहीं है। A to Z का समर्थन प्राप्त हुआ था लालू प्रसाद यादव को 1990 में, उसके बाद A to Z का समर्थन प्राप्त हुआ ये प्रशांत किशोर के नेतृत्व में लालू जी और नीतीश जी एक साथ मिलकर 2015 के आसपास लड़े उसमें। तो उसी तरह का चुनाव इस बार होना चाहिए, और एक बिहार के युवा नेतृत्व की जरूरत है जो बिहार जिस समस्याओं से आज आक्रांत है वह है आर्थिक असंतुलन, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई का योजना जो है केंद्र सरकार, बिहार सरकार, सरकारी नौकरी करने वाले का जो 50,000 के आसपास न्यूनतम 40,000 का वेतन है उससे तय हो जाता है। क्या बिहार का जो है 7 करोड़ जो वोटर है वो 40,000 का महीना कमा रहा है? नहीं, 8,000, 7,000, यहाँ तक के प्राइवेट स्कूल में 6,000 का महीना पढ़े लिखे युवा जो BA MSc किए हुए वो लोग पढ़ा रहे हैं। यह दुर्दिन बिहार का आ गया, बिहार के लोगों को आ गया, बिहार के बेरोजगारों को आ गया। ये सत्ताधारियों को निकम्मापन के वजह से, सत्ताधारियों को बिहार के बेरोजगारी से लेना देना नहीं है। विरोधी ताकत कैसे हमारा खत्म हो जाए, हम कैसे सत्ता में बने रहे, इससे बिहार को लेना देना है। जो कि बिहार के मौजूदा जो संकट है बेरोजगारी, वो नहीं सॉल्व होगा जब तक बदलाव नहीं होगा। इस बार विधानसभा का चुनाव है, जनता किसके तरफ देख रही है? कौन सा मतलब प्रत्याशी होगा या कौन सा उम्मीदवार होगा या किसकी सरकार हो सकती है? देखिए, सरकार एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के हित के बारे में सोचे, बिहार के हित के बारे में सोचे। क्योंकि आज बिहार दिवस भी है और इस बिहार दिवस में हम सभी को एक संकल्प लेना होगा कि हम एक ऐसी सरकार का गठन करें जो हमारे समाज का निर्माण करे। हम तो आर्थिक आजादी से मुक्त नहीं हो पाए हैं, जो देश है हम दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं, और हमारे बिहार में इतनी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को सिर्फ एक रास्ता देने की आवश्यकता है। ये लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए, लेकिन बिहार में ही अगर सरकार एक ऐसी योजना बनाए, हमारे पास मजदूर
बिहार में मजदूर ही नहीं है। गांव में आप चले जाइए तो मजदूर आपको नहीं मिलेंगे मजदूरी करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। सरकार को इस सेक्टर पर, खेती पर ध्यान देना होगा, और ये छोड़ के 15,000 की नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक खेती से जैसे आपने बात की एग्रीकल्चर का, मतलब बहुत सारे स्टेट में एमएसपी को लेकर के बात होती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है। बिहार में ये ऐसा सिस्टम नहीं रहा। देखिए, ये एमएसपी का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, और हर एक राज्य का अपना अपना एक मुद्दा होना चाहिए। तो हमें अपने राज्य के अनुसार पे काम करना है। हमारे लोगों को क्या आवश्यकता है, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और दूसरी नंबर सरकार का फूड सप्लीमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जिस तरीके से आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में अशुद्धता फैल गई है, तेल के नाम पर पाम ऑयल दिया जा रहा है। सरकार इस पर क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, जीरो। हमें जिस चीज की जानकारी चाहिए, जो ज्ञान हमें चाहिए, उस ज्ञान से हमको भटकाने का काम हो रहा है। हमारे जीवन का महत्व क्या है? ये वायु। हम वायु के बारे में जानते क्या है? जीरो। उसी प्रकार सरकार क्या है, अपनी राजनीतिक के मुद्दे को लेते हुए ये रास्ते से भटक के काम हो रहा है। पूर्णतः रास्ते पे काम होना चाहिए, और सरकार एक ऐसी हो जिसके अंदर ना जातिवाद हो और ना ही किसी के पक्षपात हो, निष्पक्ष सरकार हो। क्या लगता है अभी तक काम हुआ है या नहीं? क्या लगता है आपको? क्योंकि आप एक्सपीरियंस चूंकि बिहार में कार्य हुआ है, नीतीश कुमार कार्य अच्छा किए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए, ये सत्ता किसी की नहीं है। आप सत्ता का इतिहास उठाकर देख लीजिए। सत्ता का नियम क्या है? परिवर्तन। आप लाख अच्छा काम कीजिए, लेकिन आने वाले जनरेशन को भी अच्छा कार्य करने के लिए आप स्वयं आगे बढ़ा दीजिए। आप 20 साल अच्छा काम किए ना, आप अपने नए जनरेशन को आगे बढ़ाइए, आपको भी पूजा जाएगा, नीतीश कुमार को भी पूजा जाएगा। लेकिन अगर आप सत्ते पर कुर्सी का लोभ अगर आप जताते हैं, तो फिर वो लोभ आपको छोड़ेगा नहीं। और व्यक्ति के अंदर 3 चीज होना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में: मंच, माइक और माला। ये 3 चीज से लोग मारामारी करते हैं। मंच पे चढ़े, मारामारी स्टार्ट। तो उस व्यक्ति के अंतर मंच और माइक और माला, इन तीनों से जो है अलग हटकर जो है होना चाहिए ऐसा व्यक्ति बिहार के लिए। और ये फूड सप्लीमेंट के बारे में सोचे। और ये फार्मा माफिया इतनी ज्यादा ये बिहार में हो गए हैं ना, 10 रुपए की दवा को 1,000 से लेकर 10,000 में बेच रहे हैं। और इन लोगों की जब मीटिंग होती है ना फार्मा माफिया की, तो ये क्या करते हैं आपको पता है? ये कहते हैं कि मैं कैसा ड्रग को पैदा करूं, वो पैरासीटामोल खा के वो शुगर का मरीज हो जाए, वो डायबिटीज का मरीज हो जाए। लेकिन सरकार का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। मैं बताता हूं कि आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन हो चुका है 2018 में, लेकिन बिहार सरकार ने आज तक अपने को लिस्टिंग नहीं किया बिहार में। ये कितनी दुखद है। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड को 12 भाषाएं, लैंग्वेज जो है बिहार के बच्चे पढ़ेंगे, 12 लैंग्वेज भारतीय शिक्षा बोर्ड का पढ़ेंगे, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में है। हमारा इतिहास क्या होगा? हमें लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ाई जाएगी, हमें शिवाजी की कहानी पढ़ाई जाएगी, हमारे जितने वीर थे उनकी कहानी पढ़ाई जाएगी। अरे मुगलों की कहानी हमें पढ़ के क्या करना है? हमारे अंदर जोश होना चाहिए, हमारे अंदर सत्यता होना चाहिए, हमारे अंदर योग होना चाहिए, हमारे अंदर आयुर्वेद होना चाहिए, हमारे अंदर सनातन सभ्यता होना चाहिए, हमारे वीर कुंवर सिंह की भी सभ्यता होनी चाहिए। तो ऐसा बिहार का निर्माण चाहिए। बिहार में बहुत प्रतिभा है, बस इसे क्या है, एक सही रास्ता देने की आवश्यकता है, और एक अच्छा सरकार ही इसका निर्माण करेगा। मैं नीतीश कुमार जी से यह आह्वान करूंगा कि आप स्वयं आगे आकर एक अच्छी सरकार का निर्माण कर दीजिए। अरे आप तो 20 साल राज कर दिए, एक नए युवा को बैठा दीजिए और बिहार को हमारा आगे विकसित कर दीजिए। यही मेरा नीतीश कुमार जी से निवेदन होगा। आपको बिहार का जो है राष्ट्रपति कहा जाएगा अगर आप जो है ये काम आगे बढ़कर स्वयं कर देते हैं। तो मैं इसी बातों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। चलिए, नमस्कार। हाँ, कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। हम ऐसे लोगों से परेशान हैं जो पद पर बैठे हुए हैं। अच्छा। वो हमारे मतलब हमारे समाज के, हमारे घर के, एक तो घर के मामले में वो लोग इस तरह से दखल अंदाजी करते हैं जैसे उनका कोई पर्सनल मैटर हो। उसके बाद वो है कि उसके जो भी उल्टा सीधा अपना जायज नाजायज हरकत करके उसको मामला को और बिगाड़ देते हैं। और